हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। तीन स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, देख लेते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कहती है, हाई एश कंटेंट। सेकंड, लो सल्फर कंटेंट। एंड थर्ड, लो एश फ्यूजन टेम्परेचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो देखिए इंडियन कोल जो है वो बेस्ट वैरायटी का माना जाता है। अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हमेशा से इसमें हाई एश कंटेंट देखने को मिलता है। 35% से लेकर 45% के बीच में ये वेरी करता है। और इसको अगर आप वर्ल्ड से कंपेयर करो तो वर्ल्ड के कोल में आपको 15% एश कंटेंट देखने को मिलता है। और जो लो सल्फर कंटेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। इंडियन कोल में हमेशा से हमें लो सल्फर कंटेंट देखने को मिलता है, लेकिन जो एश फ्यूजन टेम्परेचर है ये लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इसी वजह से आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और इंडिया में कितने प्रकार की कोल की वैरायटी हमें देखने को मिलती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो बेस्ट वैरायटी है उसको कहा जाता है एंथ्रासाइट। होपफुली यहाँ पर मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ। तो बेस्ट क्वालिटी का जो कोल है उसको कहा जाता है एंथ्रासाइट। बाकी आप मुझे बताइएगा कि कितने प्रकार के कोल इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। और जो हमने डिस्कस करा वो एज इट इज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। देखिए लिस्ट वन में हमें गिवन है सिटी नेम और लिस्ट सेकंड में हमें गिवन है रिवर्स नेम। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो रिवर है कौन सी सिटी से बेसिकली फ्लो करती हैं। तो अब पहले हम लिस्ट वन देख लेते हैं। सेंट पॉल, मिनियापोलिस, उसके बाद खार्तूम, बुदापेस्ट एंड phnom पेन। और रिवर्स अगर हम देखें तो दानूब रिवर यूरोप की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। मेकोंग रिवर, ये इसका ओरिजिन चाइना से होता है। एशिया की सेवन्थ लार्जेस्ट रिवर है। मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका में फ्लो करती है। और नाइल रिवर तो हम सब जानते हैं सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी सिटी से ये रिवर फ्लो करती है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेंट पॉल मिनियापोलिस से मिसिसिपी रिवर, आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मिसिसिपी रिवर फ्लो करती है और मिसिसिपी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं लेक इटास्का, नॉर्थन मिनियासोटा। और डेस्टिनेशन क्या है इसका, गल्फ ऑफ मेक्सिको। आपको सोर्स पता होना चाहिए और आपको डेस्टिनेशन पता होना चाहिए और इम्पोर्टेंट सिटीज़ पता होना चाहिए। और नॉर्थ अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है खार्तूम रिवर। ये एसोसिएट करती है, ये रिलेट करती है नाइल रिवर से। खार्तूम रिवर नहीं, खार्तूम सिटी। उसके बाद देखिए नाइल रिवर का जो ओरिजिन है वो विक्टोरिया लेक से होता है। समटाइम्स यहाँ पर वाइट नाइल आ जाता है, ब्लू नाइल आ जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। डेस्टिनेशन क्या है, मेडिटेरियन सी, इजिप्ट से होकर ये मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद बुदापेस्ट। बुदापेस्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो दानूब रिवर फ्लो करती है और यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। सोर्स क्या है इसका, ब्रेक जर्मनी। और डेस्टिनेशन क्या है, ब्लैक सी। उसके बाद फिनोम पेन यहाँ पर फ्लो करती है मेकोंग रिवर। और मेकोंग रिवर सेवंथ लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोर्स क्या है इसका, लसाई गोंगमा, चाइना। एंड डेस्टिनेशन क्या है, मेकोंग डेल्टा, साउथ चाइना सी। और मेकोंग रिवर से रिलेटेड हम एक और फैक्ट डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में। अभी के लिए हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो देखिए लिस्ट वन में गिवन है ट्राइब्स नेम और लिस्ट सेकंड में गिवन है स्टेट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, मतलब कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो लिम्बू ट्राइब, उसके बाद कार्बी, दोंगारिया कोंड एंड बॉन्ड ट्राइब। और स्टेट दे रखे हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो देखिए लिम्बू ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, सिक्किम से। तो यहाँ पर आपका जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। खारबी ट्राइब ये कहाँ से बिलोंग करती है, असम से। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद डोंगारिया कौन ट्राइब, ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉन्ड ट्राइब ये भी उड़ीसा से बिलोंग करती है, तो ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक सेशन हम ट्राइब से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और रेसिस भी कवर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो काफ़ी डिटेल में हम एक सेशन में कवर कर लेंगे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी। और एक क्वेश्चन एक वीडियो में हम रेसिस कवर करेंगे, रेसिस भी पूछी जाती हैं। चलिए अभी के लिए हम फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है।
कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी खारिफ क्रॉप्स हैं। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो फोर्थ का सही ऑप्शन हो जाएगा कॉटन, ग्राउंडनट, राइस। व्हीट एक तरह की राबी क्रॉप है। और बाकी हम यहाँ पर देख लेते हैं, राबी क्रॉप को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, BMW, LPG, व्हीट, बार्ले, ओट्स, पल्सेस, मस्टर्ड, लाइनसीड। एंड खारिफ क्रॉप राइस, मेज, सोरगम, बाजरा, सोयाबीन एंड कॉटन। और ज्योग्राफी में देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको ट्रिक्स की हेल्प से याद रखना होता है, और ट्रिक्स हम अब डिस्कस करते रहा करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर आप इसको क्रैम कर लेना। और वैसे बहुत सिंपल है, क्रैम करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ज्योग्राफी फॉर ऑल में काफ़ी डिटेल में कवर किया था एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, और 2 सेशन में हमने कवर किया था। अगर आपने वो सेशन देखे होंगे तो ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। अभी के लिए हम 5th क्वेश्चन पर आते हैं, और ये आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकोंग रिवर originate in Tibet, China and flow through narrow and parallel mountain range. In their upper reach of this river, Brahmaputra makes a U-turn in its course to flow into India. और ये जो यू टर्न होता है ये किस वजह से होता है, ये और ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था 2011 में। तो एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अपलिफ्ट ऑफ फोल्ड हिमालय सीरीज, और बी है सेंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालय, एंड सी है जियोटेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन द टेरिटरी फोल्डेड माउंटेन चेन्स, एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो देखिए आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालय। और इसको हम इस मैप के अकॉर्डिंगली समझते हैं। होपफुली आपने साउथ चाइना वाला जो साउथ एशिया वाला जो सेशन था मैप सीरीज में वो देखा होगा। वहां पर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर देखिए आपको ये सोर्स नज़र आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ से ये 3 रिवर पैरेलल निकलती हैं। ब्रह्मपुत्रा बिल्कुल एज इट इज़, आप यहाँ पर इसको भी पैरेलल मान सकते हैं। ये जो 3 रिवर यहाँ से निकल रही हैं, कौन कौन सी रिवर हैं? तो पहली रिवर है यहाँ पर मेकोंग रिवर, और दूसरी है सल्वीन रिवर। मैं यहाँ लिख देता हूँ मेकोंग। जस्ट अ सेकेंड, एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं, आपको विजिबल नहीं होगा। मेकोंग रिवर, और एक है साल्विन रिवर, और एक है इरावदी रिवर। और ये तीनों पैरेलली इनका ओरिजिन होता है, डेट्स वाई इसको आप ऐसे समझ लो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में माना गया है, मैकोंग, साल्वीन एंड इरावदी रिवर। और यहाँ पर जो मैकोंग रिवर है ये कौन कौन से नेशन से नेशन में फ्लो होती है? तो 5 नेशन में फ्लो होती है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। उसके बाद साल्विन रिवर ये म्यांमार और थाईलैंड वाले रीजन में फ्लो होती है, और नीरावती तो म्यांमार की लाइफलाइन मानी जाती है और म्यांमार में ही फ्लो होती है। और इंडिया में फ्लो होती है ब्रह्मपुत्रा। देखिए इंडिया में यू टर्न कर लेती है अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री पर ये मूव करती है। और यहाँ पर इस तरह से आपने याद रखना है कि यू टर्न ले लेती है, और किस वजह से लेती है? जियोलॉजिकल यंग हिमालयन की यहाँ पर शेप ही ऐसे है, और इस वजह से ये यू टर्न ले लेती है। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से जब इसका ओरिजिन होता है तो कहाँ से होता है? चिमांग यांग ग्लेशियर से। और तिब्बत में इसको कहा जाता है यारलुंग तोसांगपो। इंडिया में जब एंटर होती है तो इंडिया में 2 अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलती है, दिबांग और लोही से। उसके बाद जाकर हम इसको ब्रह्मपुत्रा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे होपफुली आपको समझ में आए होंगे। और अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।